क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पटना की तंग गलियों और ट्रैफिक से आप आज परेशान हैं, वो अगले कुछ सालों में न्यूयॉर्क या शंघाई जैसा नजर आएगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि राजधानी पटना से महज 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आधुनिक शहर बसने जा रहा है जहां स्पोर्ट्स सिटी भी होगी, फिनटेक हब भी होगा और आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाएगी। आज बात उस पाटलिपुत्र टाउनशिप की है जिसने पुनपुन से लेकर पतुहा तक के किसानों और जमीन मालिकों की धड़कनें बढ़ा दी। आखिर क्यों सरकार ने रातों रात 12 गांवों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी? क्या आपकी जमीन भी इस स्पेशल एरिया में आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार सरकार का ये 11 शहरों वाला मास्टर प्लान पटना की किस्मत कैसे बदलने वाला है? आज की ये रिपोर्ट पटना के भविष्य यानी पाटलिपुत्र टाउनशिप के उस सच पर है जिसे जानना हर बिहारी के लिए जरूरी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आज आपको अपने सपनों के पटना का दीदार होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पटना अब अपनी पुरानी सीमाओं को लांघकर बाहर निकलने के लिए तैयार है। सरकार ने पटना के करीब पुनपुन में पाटलिपुत्र टाउनशिप बसाने का एक फैसला किया। इसके लिए 1010 एकड़ का एक कोर एरिया चिन्हित किया गया जिसमें एक दर्जन गांव शामिल है। अब्दुलपुर, पिपरा, बाजितपुर, पिपरा, पनवार, नूरुद्दीनपुर, डुमरी, नादपुर, खैरी, खापुरा, कालियानपुर, बैसवा, पिपरा चक और सिकंदरपुर। अगर आप इन गांवों के रहने वाले हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत खुलने वाली है। लेकिन यहाँ एक पेच है, सरकार ने फिलहाल इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीन के दाम अचानक आसमान पर ना पहुंच जाए और कोई भूमाफिया खेल ना कर सके। सरकार चाहती है कि इस आधुनिक शहर का विकास एक सुनियोजित तरीके से हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर पटना के इतने बड़े विस्तार के लिए पुनपुन को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक वजह है। पुनपुन भौगोलिक रूप से पटना के बेहद करीब है और यहाँ जमीन की उपलब्धता बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरा बड़ा कारण है कनेक्टिविटी। पुनपुन से पटना का मुख्य शहर NH30 और प्रस्तावित रिंग रोड का जुड़ाव इससे भविष्य का ट्रांसपोर्ट हब बनाता है। सरकार चाहती है कि पटना का फैलाव अब दक्षिण दिशा में हो ताकि पुराने शहर की भीड़ भाड़ को कंट्रोल किया जा सके। यानी पुनपुन आने वाले समय में पटना का वही हिस्सा बनेगा जो आज दिल्ली के लिए गुड़गांव या नोएडा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाउनशिप में ऐसा क्या खास होगा? दोस्तों, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी बल्कि ये बिहार का ग्रोथ इंजन बनेगा। यहाँ बनेगी एक फिटनेस सिटी जहाँ बड़े बड़े बैंक और फाइनेंस कंपनियां होंगी। खिलाड़ियों के लिए यहाँ एक स्पोर्ट्स सिटी डेवलप किया जाएगा। इतना ही नहीं, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा और जजों व वकीलों की ट्रेनिंग के लिए एक वर्ल्ड क्लास जुडिशियल एकेडमी भी होगी। भविष्य के विस्तार को देखें तो सरकार ने 81,730 एकड़ का एक स्पेशल एरिया भी तय किया है। इसमें पुनपुन, पतुहा, संपत चक, पटना ग्रामीण, धनरुआ, दनियावा, मसौड़ी और फुलवाड़ी प्रखंड के कुल 275 गांव शामिल होंगे। यानी आने वाले वक्त में ग्रेटर पटना का सपना सच होने जा रहा है। पाटलिपुत्र टाउनशिप सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं होगी। मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। यहाँ की सड़कें कम से कम 100 से 150 फीट चौड़ी होंगी। अंडरग्राउंड बिजली की तारें, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम और हर सेक्टर में बड़े बड़े पार्क होंगे। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां पैदल चलने वालों के लिए अलग से ट्रैक होगा और साइकिलिंग के लिए अलग लेन। यहाँ की स्पोर्ट्स सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और फिनटेक सिटी में कांच की ऊंची इमारतें होंगी। ये टाउनशिप खुद में एक सेल्फ स्टेबल मॉडल होगी। यहाँ रहने वालों की शॉपिंग, स्कूल, हॉस्पिटल या नौकरी के लिए मुख्य पटना जाने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके दरवाजे पर होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, किसानों की जमीन का क्या होगा? क्या सरकार जमीन छीन लेगी? जवाब है नहीं। इस बार मॉडल अलग है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी किसानों से बात करेगी। ये निजी भागीदारी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा। इसमें होगा ये कि सरकार आपकी जमीन लेगी, उसे विकसित करेगी, यानी कि वहां सड़कें, बिजली, पार्क और ड्रेनेज बनाएगी और फिर उस विकसित जमीन का एक हिस्सा आपको वापस कर दिया जाएगा।
यानी आपकी जो जमीन आज खेती की है वो कल एक प्राइम लोकेशन का डेवलप प्लॉट बन जाएगी। इससे किसानों को अपनी जमीन की कीमत कई दुगुना जो है बढ़कर मिलेगी। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां किसान भी शहर के विकास में भागीदार बनेंगे। एक और बड़ी खबर जो आपको जान लेनी चाहिए वो है जमीन की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी। सरकार ने कोर एरिया के 12 गांवों में फिलहाल खरीद बिक्री पर ब्रेक लगा दिया। प्रशासन का मानना है कि जैसे ही टाउनशिप की खबर फैलती है भूमाफिया एक्टिव हो जाते हैं और भोले भाले किसानों से सस्ते में जमीन लेकर बाद में करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। इस रोक से सबसे बड़ा फायदा असली किसानों को होगा। सरकार सीधे किसानों से बात करेगी जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि विकास का असली लाभ उसी को मिले जिसकी जमीन है। तो अगर आप इन इलाकों में जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि सरकार की नजर अब हर एक प्लॉट पर है। पटना की पाटलिपुत्र टाउनशिप कोई अकेली योजना नहीं। सरकार ने बिहार के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बसाने का लक्ष्य रखा है। पटना की डेडलाइन 31 मार्च 2027 तय की गई है। इसी तरह सोनपुर में हरिहर नाथपुर, गया में मगध और दरभंगा में मिथिला जैसी टाउनशिप बनेगी। सरकार का मकसद साफ है, पटना पर बढ़ते आबादी के बोझ को कम करना और लोगों को उनके अपने शहर में चंडीगढ़ या नोएडा जैसी सुविधाएं देना। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होता है तो पटना की गिनती देश के सबसे आधुनिक शहरों में होने लगेगी। पटना के लोग आज जाम और पोल्यूशन से करार हैं। पाटलिपुत्र टाउनशिप का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मुख्य पटना के ऊपर से बोझ को हटाया जाए। जब सरकारी दफ्तर, जुडिशियल एकेडमी और बड़े कॉरपोरेट ऑफिस इस टाउनशिप में शिफ्ट होंगे तो राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव अपने आप कम हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक रियल एस्टेट स्कीम नहीं बल्कि पटना को स्मार्ट राजधानी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। साल 2027 का लक्ष्य भले ही बड़ा नजर आता हो, लेकिन जिस रफ्तार से जमीन चिन्हीकरण का काम हुआ है उससे उम्मीद जगती है कि बिहार की नई पहचान अब पाटलिपुत्र टाउनशिप से होगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाटलिपुत्र टाउनशिप से पटना की सूरत बदल जाएगी? क्या पुनपुन और फतुहा के किसान इस बड़े प्रोजेक्ट में सरकार का साथ देंगे? और सबसे जरूरी बात, क्या सरकार 2027 तक इस वादे को जमीन पर उतार पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी इन चिन्हित गांवों के आसपास रहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं। पटना के विकास और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।